दोस्तों, CNC मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके एक नए टॉपिक पे। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे G82 की साइकिल इन VMC। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी दोस्तों, वो बनाई थी G81 की साइकिल पे, और ये हम G82 की साइकिल्स डिस्कस करेंगे। आप फिगर में देख पा रहे हैं एक ड्राइंग है। एक्चुअली G82 की साइकिल की हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत हमें है कहाँ पे। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक प्लेट है। इस प्लेट में हमें 4 ड्रिल करनी है और 4 के 4 ड्रिल हमें ब्लाइंड करने हैं। ब्लाइंड कौन से होते हैं दोस्तों? जिनमें जो क्रॉस नहीं होते। जैसे कि ये प्लेट की थिकनेस है 0.5 और ये हमें करने हैं 0.375 तक। तो ये सिर्फ हमें यहाँ तक करना है, 0.375 तक, 0.375 तक, मतलब कि ये पूरे थ्रू नहीं करने हैं। तो इस टाइप के होल्स को हम ब्लाइंड होल्स बोलते हैं। और इस टाइप के होल में जब हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल हम दोस्तों G81 में भी कर सकते हैं और G82 में भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम G81 में ड्रिल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो लास्ट में जहाँ पे हमारी ड्रिल यहाँ पे टच होगी इन 2 पॉइंट्स पे, यहाँ पे वो सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं दे पाएगी, अनइवन सरफेस क्रिएट करेगी। क्योंकि हम क्या करेगी, वो यहाँ से काटती हुई जाएगी और यहाँ से वापस रिटर्न ले लेगी। यहाँ पे अगर हम यहाँ से G82 की साइकिल यूज करते हैं, यहाँ से वो ड्रिल जाएगी और इस फेस पे वो कुछ ना कुछ हम उसको ड्वेल टाइम दे देते हैं कि वो उसको कुछ 2-4 रिवॉल्वेशन वो अपनी एक्सिस में यहीं पे इसी पॉइंट पे रोटेट करे और उसके बाद दोस्तों वो बाहर आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सरफेस फिनिशिंग है फ्लैट वाले पोर्शन में बहुत अच्छी मिलेगी और अनइवन सरफेस नहीं रहेगी। अनइवन सरफेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं G82 की साइकिल। G82 की साइकिल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, मैं आपको इस ड्राइंग से बताता हूँ इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर देंगे दोस्तों। हम कोई भी प्रोग्राम नंबर यहाँ पे दे देते हैं, चाहे हमारे कंपोनेंट का नंबर हो, चाहे हम कुछ भी अपने चॉइस से यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों G0, G91, G28, Z0.0 ये होम पोजीशन की कमांड है दोस्तों। हम टूल को होम पोजीशन पे लेके जाते हैं। उसके बाद G0, G90, G10, L2, P1, X और Y के मैंने कोऑर्डिनेट दे दी हैं। मैंने मशीन को सेंटर बता दिया है कि मेरी X की और Y की वैल्यू 0 कहाँ पे है। मैंने इस पॉइंट पे 0 ले लिया है। ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पे मैंने 0 करवा लिया। मतलब इस पॉइंट पे जो मशीन की वैल्यूज़ थी वो मैंने G10 के साथ में P1 में यहाँ पे डाल दी है। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप G10 की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने G10 की वीडियो का लिंक डाला है कि G10 में L2 क्या होता है, P1 क्या होता है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको G10 का कंसेप्ट नहीं आता है तो। और अगर आता है तो आप समझ चुके हैं कि ये हमने सेंटर लिया है, जो इस पॉइंट पे X और Y की वैल्यू को हमने 0 करवाया है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं N1 टूल नंबर 1 का प्रोग्राम बनाते हैं और M6 और T01 ये टूल चेंज की कमांड है दोस्तों। हम फर्स्ट टूल लेके आते हैं जो कि हमने यहाँ पे फ्लैट सरफेस रखनी है। तो हमारा ड्रिल भी हम इसी टाइप का सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारे सरफेस को फ्लैट बनाए, ना कि एक एंगल में काटे। इस टाइप से ये बिल्कुल फ्लैट बनाए। फ्लैट बॉटमिंग ड्रिल का ये हम यूज किया है इसके अंदर। अब उसके बाद दोस्तों हमारे G0, G90 और G54 हमारा P1 डाला है, इस वजह से G54 के अंदर हमारा कोऑर्डिनेट है। हम बता रहे हैं अब मशीन को कि आप G54 का हमने जहाँ पे 0 लिया है, यहाँ से X.5 मतलब 0.5 यहाँ पे X का 0.5 ये और Y माइनस का 0.5, Y का 0.5 नीचे, माइनस हमेशा Y में नीचे रहेगा। तो हमने इस होल का सेंटर दे दिया है यहाँ पे कि मशीन को यहाँ से इस होल के सेंटर पे खड़े कर दी है लाके, और ये 100 mm के डिस्टेंस पे, इससे इतने डिस्टेंस पे खड़ी हुई है मशीन, 100 इंच के डिस्टेंस पे। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे RPM देते हैं S500 M03। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे G43 H1
Z10.0 और M08 ये कूलेंट टोन के लिए यूज होता है। G43 दोस्तों हमारा ऑफसेट को इनपुट करने के लिए होता है। H1 हमारा ऑफसेट नंबर है कि हमने टूल नंबर 1 का ऑफसेट नंबर 1 में ऑफसेट दिया है। और Z10 हमारा क्या है, प्लेट से 10 इंच के डिस्टेंस पे अभी मशीन रुकी हुई है। उसके बाद दोस्तों हम यूज करते हैं G99, G82, जेड माइनस के जितना डिस्टेंस हमें जाना है। G82 G99 का मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी एक एक वर्ड को बताऊंगा। जो ये साइकिल है यही दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल है, यही आपके समझने के लिए और यही आपकी काम करेगी। आप इसको किसी भी सेंटर पे खड़े कर सकते हो। यहाँ पे G54 में मैं यहाँ पे X0 Y0 भी ले सकता था और फिर उसके बाद पोजिशन करवा सकता था, या पहले एक होल की पोजिशन करवा लो उसके बाद बाकी की पोजिशन करवा लो तो भी आप करवा सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। अब G99 क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों? G99 रिट्रैक्शन एट आर वैल्यू पे रिट्रैक्शन करेगी। मतलब आर वैल्यू कौन सी है दोस्तों? इस लाइन में हमने जो आर की वैल्यू डाली है 0.1। मतलब कि अगर जैसे कि ये आपको देख पा रहे हैं कि जैसे हमारे ये यहाँ पे 100 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ पे मशीन खड़ी थी, फिर हम यहाँ से प्लेट से लेके यहाँ तक 10 इंच के डिस्टेंस पे इसको खड़ा किया हमने। और अब यहाँ के बाद ये हमारी ये यहाँ तक ये रैपिड में आएगी। कहाँ तक ये रैपिड में आएगी? जहाँ तक हमने ये आर की वैल्यू डाली है 0.1 तक, इस सरफेस से 0.1 तक रैपिड में आएगी। उसके बाद ये ड्रिल करना स्टार्ट करेगी और लास्ट में फिर ये यहाँ से मूव करके जब ये सेकंड होल पे जाएगी तो ये 0.1 के डिस्टेंस पे ही रिट्रैक्शन करेगी, क्योंकि हमने G99 डाला है। और अगर हम यहाँ पे G98 डालते दोस्तों तो ये जो हमारी रिट्रैक्शन थी ये 0.1 पे नहीं करती, ये यहाँ से ड्रिल करने के बाद दोबारा से ये 10 इंच के डिस्टेंस पे जाती है और फिर 10 के बाद फिर नेक्स्ट होल में पोजीशन लेती है। तो G99 और G98 में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। अब आप समझ गए हैं दोस्तों कि हम इसके अंदर G99 यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्लेट बिल्कुल प्लेन है और इसके अंदर कोई भी फिक्चर या कोई भी नट बोल्ट नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से कि हमें टूल के टकराने की संभावना क्रिएट हो। तो इसलिए दोस्तों हम इसके अंदर G99 यूज करते हैं। G82 की हमारी स्पोर्ट ड्रिल की साइकिल है ही है। जेड में हम उतना डिस्टेंस लेंगे जितना हमें ड्रिल करना है, 0.375। अब हमने दोस्तों यहाँ पे P240 डाल दिया है और आप समझ गए हैं हमें रिट्रैक्शन के लिए डाला है। 0.1 लिया है यहाँ से इस प्लेट से डिस्टेंस और फीड हमने 15 की डाल ली है। अब इसमें जो समझने वाली बात है दोस्तों वो एक्स्ट्रा है कि हमने ये P240 डाला है। अब 240 क्या है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक सेकंड ड्वेल टाइम डालना चाहते हैं तो आपको मिली सेकंड में 1000 यूज करना पड़ेगा। मतलब कि मैंने ये 1 सेकंड से भी कम का टाइम डाला है। मैंने ये डाला है P240, ये 240 मिली सेकंड है। ये 1 सेकंड का चौथा हिस्सा के आसपास है। और दोस्तों अगर आप सेकंड में ही डालना चाहते हैं टाइम तो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 सेकंड के लिए यहाँ पे आप P1.0 अगर आप पॉइंट यूज कर दोगे, जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो कि P2.40 कर देता तो ये 2.4 सेकंड का डबल टाइम होता। और आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी इंडस्ट्री में साइकिल टाइम बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है अगर हमारे किसी कंपोनेंट का साइकिल टाइम कम बढ़ता है। तो हमारे लिए ये चैलेंज रहता है कि हमें उसकी क्वालिटी को भी बना के रखना है प्रोडक्ट की, और साथ के साथ हमें साइकिल टाइम भी कम से कम मेंटेन करना है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको मैं आज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा दोस्तों कि ड्वेल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखिए कि 240 माइक्रो सेकेंड हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब सपोज करो कि दोस्तों मैंने जैसे कि बताया था आपके यहाँ पे एंड में ये मेरी 500 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में ये 500 आरपीएम यहाँ पे अगर मैं इसको 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ तो ये 500 बार घूमेगी। लेकिन मेरे को इसको घुमाना कितनी बार है दोस्तों? मेरे को यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से आए ड्रिल करे और उसके बाद जो ये फ्लैट सरफेस है अनइवन ना रहे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 रिवॉल्यूशन यहाँ पे मेरा स्पिंडल घूमे और उसके बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाए। तो उसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, उसके लिए फार्मूला है 12 रिवॉल्यूशन इंटू में 60,000। 60,000 क्या होता है दोस्तों? 1 मिनट
जो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है दोस्तों, ये हमारा जो आरपीएम होता है इसको रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। और 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड होती है और 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होती है, तो इसलिए यहाँ पे 60,000 किया है। डबल रिवोल्यूशन जो हम चाहते हैं, जितनी रिवोल्यूशन पे हम घुमाना चाहते हैं, इनटू में 60,000 अपॉन में आरपीएम इजकल टू ड्वेल टाइम इन मिली सेकेंड। तो ये ड्वेल टाइम आ जाएगा मिली सेकेंड्स में। अब सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 रिवोल्यूशन, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू में 660,000 अपॉन में 500, तो ये मेरा आ जाता है दोस्तों 240 मिली सेकेंड। और वही मैंने पी के साथ में यहाँ पे 240 मिली सेकेंड डाल दिया है। अब सपोज करो कि आपके आरपीएम ज़्यादा हैं तो आपकी ये वैल्यू अलग आएगी, और अगर आपके आरपीएम कम है तो आपकी ये वैल्यू अलग आएगी। और अगर आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि 5 रिवोल्यूशन तक वो इस फेस के ऊपर रिवॉल्व करे ड्वेल टाइम में, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपके मिली सेकेंड्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फार्मूला आपका यही लगेगा, आपको इसी फार्मूले के बेस पे आप ड्वेल टाइम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको, आप यहाँ से ड्वेल टाइम सीख गए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट होल की पोजीशन करवाएंगे। ये होल फर्स्ट हमने यहाँ पे सेंटर दे दिया था, सेकंड होल का सेंटर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से सेंटर से, क्योंकि हमने यूज किया है G90 दोस्तों, इसमें अगर हम बीच में कहीं पर भी G91 यूज करेंगे तो हम एक होल से दूसरे होल का डिस्टेंस लेंगे, लेकिन अब हम सेंटर से लेना पड़ेगा। अब हम दूसरे होल का जो सेंटर देंगे वो वाई में यहाँ से लेके ये 1.5, क्योंकि 0.5 ये प्लस के 1, तो इसका सेंटर एक्स में आ गया 1.5 प्लस में, और वाई में ये इस कॉर्नर से यहाँ पे 1. ये सिर्फ खाली 0.5 है, तो ये माइनस में 0.5। अब उसके बाद थर्ड होल की पोजीशन, यहाँ पे वाई यहाँ से लेके इस होल के सेंटर तक माइनस के 1.5, और एक्स यहाँ से लेके इस होल का सेंटर जो आएगा यहाँ तक वो आएगा 0.5 का, तो ये 0.5। तो लास्ट होल का जो बच गया सर दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनस के 1.5 वाई, और यहाँ से लेके ये एक्स में इसका सेंटर 1.5। तो इस टाइप से दोस्तों हम इसका सेंटर दे देंगे। ये सबसे पहले ड्रिल करेगा, उसके बाद ये हमने जो यहाँ पे सेंटर दिया, सबसे पहले जो हमने G82 की साइकिल की है इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ड्रिल करेगा और ड्वेल टाइम में रुकेगा। उसके बाद ये दूसरे में ड्रिल करेगा, वो ड्वेल टाइम में रुकेगा, तीसरे में ड्रिल करेगा, ड्वेल टाइम में रुकेगा, चौथे में ड्रिल करेगा और ड्वेल टाइम में, बीच में जो हमने डाला है 240 मिली सेकेंड, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे G0 Z 100.0 और M05 हम इसको ऊपर लेके जाते हैं टूल को, और उसके बाद दोस्तों हम होम पोजीशन डाल देते हैं टूल की G0 G91 G28 Z0.0, और लास्ट में दोस्तों हम यूज़ करेंगे M30। और हम इससे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने किस टाइप से ड्वेल टाइम कैलकुलेट किया और कैसे ये हमारा काम करता है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपको यहाँ VMC और CNC और डेल कैम की एक सीरीज़ प्लेलिस्ट में मैंने सीरीज़ बना रखी है, आप वहां से हमारे वीडियोस को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है या आपकी कोई प्रॉब्लम्स है। और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।